जब एक मिडिल क्लास इंसान अकाउंट खुलवाता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है अकाउंट की, क्योंकि कोई सब्सिडी होती है, किसान के जो पैसे हैं वो आते हैं, उसके साथ साथ बहुत सी कुछ स्कीमें होती हैं जो गरीब लोगों के लिए होती है। उन चीज़ों के देखते हुए जो है एक जो मिडिल क्लास इंसान होता है उसको एक अकाउंट खोलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों उसी मिडिल क्लास इंसान के साथ एक बैंक क्या करता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जब एक मिडिल क्लास इंसान एक बैंक के अंदर अकाउंट खोलने जाता है तो उसको जब अकाउंट ओपन किया जाता है उसके बाद उसको बताया जाता है कि आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। यानी एक मिनिमम बैलेंस की एक लिमिट होती है। जैसे कि बैंक का अपना रूल होता है 1,000 रुपये से कम आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो वही इंसान जब उसी बैंक के अंदर 1,000 रुपये जब जमा करता है तो उसके बाद वो शख्स जो है वो अपना बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन करके उसके बाद उसको ये मालूम होता है कि जो मेरी सब्सिडी होगी, किसान के पैसे होंगे या कोई और स्कीम होगा, जैसे ओल्ड एज पेंशन होता है या कोई और स्कीम होती है, उसके पैसे इसी अकाउंट में आएंगे। लेकिन दोस्तों जब वही मिडिल क्लास इंसान जब दिन ब दिन मजदूरी करता है, अपना काम करता है, उस जो पैसा वो अर्न करता है तो उससे खाली उसका जो है वो फैमिली चलती है। जैसे बच्चों की फ़ीस होगी या फिर अपना जो राशन पानी होता है, बस उतना सा चलता है। उसके बाद जो उसका जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो अपने बैंक में जो है वो जमा नहीं करवा पाता है, क्योंकि वजह यही होती है कि उसका जो पैसा जितना वो कमाता है वो सब पैसा उसके घरेलू ज़रूरियात में जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब 5 या 6 महीने तक वो उसी बैंक में नहीं जाता है तो उसके बाद बैंक वाले क्या कहते हैं उसे, बैंक वाले कहते हैं कि आपका जो अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट आपने ओपन करवाया था 6 महीने से आप कहाँ थे, तो उसके बाद एक और चार्जेस उसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद जब एक और चार्जेस उसके ऊपर लगता है तो उसके बाद यही बंदा जो है ये कहीं कहीं पर उधार लेकर पैसे या फिर कुछ मेहनत मजदूरी करके जो है अपने अकाउंट में 10 या 20 हज़ार रुपये डाल देता है और वक्तन फ़वक्तन जो है वो बैंक में जाता रहता है। क्योंकि बैंक वालों का रूल है कि अगर आप बैंक के अपने अकाउंट में जो है 6 महीने तक कोई एंट्री नहीं करोगे, कोई विड्रा या फिर कोई डिपॉजिट नहीं करोगे तो आपको फिर एक और पेनल्टी लगेगी। तो उसके बाद यही शख्स जब वक्तन फ़वक्तन अपने अकाउंट में 1,000 रुपये 500 रुपये डालता रहता है, निकालता रहता है, तो उसके बाद बैंक वाले उसी शख्स को बोलते हैं कि अब आपका आना जाना ज़्यादा है बैंक में, अब आपको एक ATM कार्ड की ज़रूरत है, और ज़ोर ज़बरदस्ती से एक ATM कार्ड उसी शख्स को थमा देते हैं। और वही शख्स जब ATM कार्ड यूज़ करता है तो 3 जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसमें फ्री होते हैं। तो वही शख्स जब 3 ट्रांजेक्शन्स करता है तो वो फ्री होते हैं। उसके बाद वही शख्स सोचता है अगर मैं चौथा ट्रांजेक्शन करूँ तो मेरे 20 रुपये कट हो जाएंगे, अगर मैं 500 रुपये भी विड्रा करूँ या फिर 1,000 भी विड्रा करूँ तो 20 रुपये मुझे जो है वो इसकी फ़ीस देना ही देना है। तो उसके बाद वही शख्स ये सोचने की कोशिश करता है कि मैं आज जो पासबुक होता है वो लेकर बैंक के ऊपर जाता हूँ, अब मैं बैंक से ही पैसे निकलवाऊंगा, क्योंकि 20 रुपये जो है वो बहुत होते हैं गरीब के लिए। तो जब वही शख्स बैंक के ऊपर जाता है तो बैंक वाले उसे बोलते हैं कि आपको हमने एक ATM कार्ड दे रखा है, आप वही यूज़ करें, हम आपको बैंक से पैसे नहीं दे पाएंगे। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि कितने एंगल से एक बैंक एक आम आदमी को लूटता है। उसके बाद जब वही शख्स ATM कार्ड यूज़ करता है तो 20-20 रुपये उसके 3 ट्रांजेक्शन के बाद जो है वो कटते हैं। उसके बाद उसी शख्स से बताया जाता है कि आप एक SMS अलर्ट रखें ताकि आपको ये पता चले कि आपके अकाउंट में होता क्या है, कितना विड्रा होता है, कितना आप डिपॉजिट करते हो, तो वो आपको घर बैठे भी पता चल जाएगा, आपको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वही शख्स जब SMS अलर्ट फार्म भरता है तो उसके बाद 1 महीने का उससे 20 या 25 रुपये काटा जाता है। वजह यही होती है कि उसने एक SMS अलर्ट का जो है वो फॉर्म भरा है और उसी के 20 या 25 रुपये काटे जाते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट अल्फाज में कहें तो बैंक हर तरीके से एक आम इंसान को लूटता है, इसी के पैसे से वो लूटता है, चाहे SMS अलर्ट हो, चाहे ATM के जो चार्जेस है वो हो। एक गरीब इंसान को पहले ATM कार्ड की ज़रूरत क्या है। अगर हम बात करें, जब मैं किसी ATM मशीन के पास होता तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ATM चलाना भी नहीं आता, जो हमें या किसी और को बोलते हैं कि हमें पैसे निकलवा के दीजिए। वजह यही होता है कि उनको ATM चलाना नहीं आता। तो अगर आपको ऐसे लोगों को ATM कार्ड देते हो जिनको चलाना भी नहीं आता तो आपका रूल कहाँ जाता है वहाँ पर, आपको उनको ATM कार्ड देने की क्या ज़रूरत है। वो बैंक पर भी आकर सकते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ट्रैफिकिंग जो है वो बैंक में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ATM कार्ड देना ज़रूरी है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे ATM होल्डर्स के लिए जो है वो फ्रॉड भी हो सकता है। अगर ऐसे ATM होल्डर जो अगर किसी शख्स को अपना ATM कार्ड चलाने के लिए देते हैं तो उनके साथ वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। बहुत से फ्रॉड भी ऐसे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हो कि जो बैंक है वो कितना लूटता है हमसे। तो बाकी जो आने वाला वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से चार्जेस ऐसे हैं जो हमें मालूम नहीं होते, जो हिडन चार्जेस होते हैं, जो हमें मालूम नहीं होते लेकिन हमसे बैंक जो है हमारे अकाउंट से काट लेता है। तो वो वीडियो जो है इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल में हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।